उत्तराखंड में बसपा की डूबती नैया को पार लगाने के लिए उमेश कुमार जी धर्मपत्नी ने हाथ थामा है बसपा का। हमारा पहला लक्ष्य है हरिद्वार लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सेक्टर की टीमों को। यहाँ के लोग उन्हें लापता सांसद के रूप में देखते हैं। बसपा का ये हाथ क्यों थामा, अन्य दल कोई क्यों नहीं? देखिए, भविष्य में क्या छुपा है वो तो मैं नहीं अभी बता सकती। आप बड़ी सरल स्वभाव की हैं, तो क्या राजनीति में सफल हो पाएंगी? तो बड़े बड़े धुरंधर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या चुनौती मांगती हैं आप इस बात के लिए? नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं खानपुर से विधायक उमेश कुमार जी की धर्मपत्नी सोनिया शर्मा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बसपा का हाथ थामा, तो क्या सबसे पहले काम रहेगा बसपा के लिए आपका? सबसे पहला काम रहेगा बसपा को दोबारा से लोकसभा चुनाव और को देखते हुए मजबूत बनाना, उस संगठन को मजबूत करना, सबके साथ मिलके और भी लोगों को सदस्यता ग्रहण कराना, अपनी टीम को बड़ा करना, ये रहेगा। बसपा का ये हाथ क्यों थामा, अन्य दल कोई क्यों नहीं? इसलिए थामा बसपा का हाथ के पहले से ही मैं सोशल वर्क करती हूँ। इन्हीं लोगों के लिए, वंचित, शोषित, असहाय, गरीब, इन्हीं लोगों के लिए मैं पहले भी कार्य कर रही थी और बसपा पार्टी की विचारधारा भी वही है। उन्हीं लोगों की आवाज़ है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी इंस्पायर हैं कहीं ना कहीं आप? जी बिल्कुल हूँ मैं इंस्पायर। उनकी विचारधारा उनको आपको अच्छी लगती है उनकी? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस विचारधारा के तहत ही मैं इस पार्टी में आई। चलिए बात करते हैं। आने वाला भी सांसद यानी कि लोकसभा सीट का चुनाव है हरिद्वार का या पूरे उत्तराखंड का, भारत में, तो क्या उमेश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे या सोनिया शर्मा चुनाव लड़ेगी? देखिए, भविष्य में क्या छुपा है वो तो मैं नहीं अभी बता सकती। बीएसपी की बहन मायावती जी जिसको भी जो भी निर्णय लेंगी, ये उसके बाद ही आपको पता चलेगा। अभी आपने ज्वाइन किया है बीएसपी को, उमेश कुमार जी ने अभी निर्दलीय ही हैं, तो जहाँ तक लग रहा है कि अगर लोकसभा में तो सोनिया शर्मा ही जाएंगी। हाँ, अभी तो मैं सदस्यता ही ग्रहण की है। अभी मुझे जो भी जिम्मेदारी बाद में दी जाएगी वो उस तरह निभाई जाएगी। क्या उत्तराखंड में बसपा की डूबती नैया को पार लगाने के लिए उमेश कुमार जी धर्मपत्नी ने हाथ थामा है बसपा का? बसपा एक मजबूत बड़ा संगठन है। पहले भी विधानसभा में बसपा के बहुत से विधायक रहे हैं, 7-7, 8-8 भी रहे हैं। जिला पंचायत में भी बसपा की अच्छी उपस्थिति रही है। तो ऐसा नहीं है कि डूबती नैया, पर हाँ कुछ कारणों से जो भी गलतियां रही होंगी उनका सुधार करने के लिए और रणनीति बनाई जाएगी, संगठन के साथ मिलके मजबूत किया जाएगा। जैसे गुटबाजी बीजेपी में दिखाई देती है, कांग्रेस में दिखाई देती है, तो आपको बसपा में कहीं गुटबाजी दिखाई देती है? अभी तो मुझे ऐसा कुछ, इसका खामियाजा भुगत रही है बसपा? मुझे लगता है कि कुछ कार्यकर्ता या मजबूत नेता या उनको बहकाया गया है या उनके मतलब एक तरह से ना जो वोट है उस पर सेंधमारी की है, तो उसको हटा के दोबारा से उनको प्रेरित करके वापस लाया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। उमेश कुमार जी से बहुत आस है जनता को, लेकिन आप जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके परिवार के हैं, उनकी धर्मपत्नी है, तो सोनिया जी से क्या उम्मीद रखती है जनता? तो क्या कहेंगे जनता के लिए सोनिया शर्मा? आज जब मैंने सदस्यता ग्रहण की तब आपने देखा होगा क्या जन सलाब था, कितनी उत्साह है लोगों में, कितना उत्साह है कि दोबारा से बसपा को संगठित करके दोबारा से कार्य करने के लिए मैं उनके साथ आई। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे से उम्मीदें क्या हैं, पर हाँ संगठन से दोबारा से उम्मीदें जग गई हैं। आप बड़ी सरल स्वभाव की हैं, तो क्या राजनीति में सफल हो पाएंगी? क्या समझती हैं आप इस बात को? जी, स्वभाव देखिए, मैं तो पहले से ही सोशल वर्कर रही हूँ, तो मेरा स्वभाव तो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। राजनीति में भी मैं इसी स्वभाव के साथ आई हूँ। अब देखते हैं जनता कितना स्वीकार करती है। हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है, क्या भविष्य मानती हैं बसपा का उसमें आप? 2024 में हम हर हाल में अपना सांसद बनाने जा रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट रहती है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर यहाँ से चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर वर्तमान में भी मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर निशंक यहाँ से सांसद हैं, जो पूर्व मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, और यहाँ से हरीश रावत भी यहाँ से सांसद रहे हैं। तो बड़े बड़े धुरंधर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या चुनौती मांगती हैं आप इस बात के लिए? पिछले 10 साल से
9 साल हो गए, अब 10 साल हो जाएंगे, तब से निशंक जी यहीं पे थे। मगर तभी भी मैंने देखा कि यहाँ के लोग उन्हें लापता सांसद के रूप में देखते हैं। तो अब मैं क्या बताऊँ, अगर जनता ही खुश नहीं है, जनता कांग्रेस और भाजपा से परेशान हो चुकी है, तो जनता को हम बीएसपी के द्वारा जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। तो बीएसपी की आवाज़ उठेगी जब उमेश जी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उमेश जी ने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मेरी धर्मपत्नी ने ज्वाइन किया है। तो क्या चुनाव में कहीं ना कहीं उमेश जी आपके साथ दिखाई देंगे इस पार्टी के समर्थन के लिए? अब देखते हैं भविष्य में क्या छुपा है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये मेरी अपनी ही राय थी, और विधायक जी अभी निर्दलीय ही हैं। तो जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं उत्तराखंड जनमंच के माध्यम से? जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपने भाजपा और कांग्रेस के द्वारा बहुत ठगे गए हैं। अब आप जो ये राजनीति करते हैं, धर्म और जाति की राजनीति, उसे छोड़ के बीएसपी का हाथ थामें, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे ही काम करती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाज पार्टी पूरी तरीके से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, और मैंने बार बार कहा है जिस दिन से मैं बहुजन में आया था कि दलित और मुसलमान को अगर हम लोग आधार बना के पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, खास तौर से चूंकि इस बेल्ट के अंदर दलित और मुसलमान की आबादी बहुत ज़्यादा है, इनको आधार बना करके जब हम लोग पेश करेंगे, और उसके बाद फिर अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज, सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं। दलित और मुस्लिम भाई सर्व समाज की पार्टी है। मैंने कहा कि दलित और मुस्लिम को आधार बनाकर जो आधार वोट होता है, उस आधार वोट की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी की नेता हमेशा सर्व समाज को सम्मान देती हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम करती हैं, और आज उसका निचोड़ 2007 की सरकार में, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी, तो 2007 में सर्व समाज को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, और आज उसकी नकल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कर रही है। इसलिए मैं एक बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि आने वाला समय उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी का होगा। आज सर्व समाज के लोग, आपने देखा सर्व समाज के लोग यहाँ आए हैं, हर धर्म, हर जाति, हर मज़हब के लोग आज हम लोगों को जो सुनने के लिए आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी बहन सोनिया शर्मा हमारे साथ हैं, और मैं उनका भी कि इनकी बहुजन समाज पार्टी की सदस्य किसी मुकाम पे जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसा जारी नहीं हुआ जो हम लोग बना सकते हैं। सर एक जानकारी लेना चाहेंगे। ये बसपा खड़े रहो ना। मैडम, किस तरह से खरा उतरेंगी जो जिम्मेदारी बसपा ने आपको दी है? ये एक बड़ा संगठन है, उसके साथ जुड़ के मिलके इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कार्य करूंगी, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा के लिए मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुई हूँ, और सबको साथ लेके आगे बढ़ूंगी। मैम, कार्यक्रम में जिस तरह की भीड़ मेरे ख्याल से तो काफी भीड़ है इस समय। आप देख लीजिए, कवर करके काफी भीड़ है। और अभी सिर्फ हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मैसेज दिया था, उसमें इतनी भीड़ आ चुकी है। मैडम, आने वाले समय में बसपा कितनी मजबूत होकर उभरेगी? बसपा पहले भी बहुत मजबूत थी यहाँ पे। हरिद्वार लोकसभा, हरिद्वार विधानसभा, हरिद्वार जिला पंचायत में बसपा बहुत मजबूत थी। अब दोबारा से बीच में हो सकता है किसी वजह से, किन्हीं कारणों से हमारे कम वोट मिले, इसी उस पर अलग से रणनीति बना के दोबारा से कार्य की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी कोशिश संगठन को मजबूत करने की। बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के, विचारधारा से प्रभावित होकर के आज निर्दलीय विधायक खानपुर श्री उमेश कुमार जी की धर्मपत्नी ने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। देखिए, श्रीमती सोनिया शर्मा जी को माने बहन कुमारी मायावती जी ने लोकसभा हरिद्वार को मजबूत करने के लिए, लोकसभा जो हरिद्वार है उसका संगठन का प्रभारी बनाने का काम किया है, और प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी सोनिया शर्मा जी को देने की बात है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के बाद ही प्रत्याशी का चयन बहुजन समाज पार्टी में होता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोनिया शर्मा जी बहुत मजबूती के साथ लोकसभा हरिद्वार को मजबूत करने का काम करेगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी निश्चित तौर पर यदि विधायक जी आना चाहे तो विधायक जी का बहुजन समाज पार्टी के परिवार में स्वागत है।
जी निश्चित तौर पर सभी लोगों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं, वो विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और रही बात विधायक जी की, विधायक जी बहुत अच्छा कार्य इस हरिद्वार जनपद में कर रहे हैं, बहुत समय समय पर अपनी आवाज़ सदन के माध्यम से उठाने का काम करते हैं। यदि आने वाले समय में विधायक जी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में उनका स्वागत है। तौर पर जिस प्रकार का जन सैलाब आपने आज यहाँ पर देखा, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो जीत दर्ज करने का काम